कार्तिकेय, आप सब यहाँ, ना कोई संदेश, ना कोई सूचना। सूचना देते तो अपने पुत्र के मुख पर ऐसी प्रसन्नता, ऐसा आश्चर्य देखने को कैसे मिलता। इतने वर्षों का विछोह है या अपने पुत्र से पुनः मिलने का जो ये अश्रु बनकर बह रहे हैं। जाओ, धनप्रिय तुमसे मिलने हेतु व्याकुल है। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। अब सताने के लिए मैं जो नहीं हूं। हमें ज्ञात नहीं था आपसे अधिक आपकी स्मृतियां सताएंगी हमें। मैंने आज ही आप सबका स्मरण किया था और मैं विचलित हो उठा, किंतु सबसे अधिक स्मरण तो मैंने अब मेरी अशोक सुंदरी, मेरी बहन, वो नहीं आई। अपने भैया से मिलने कैसे नहीं आती? कितना सुना था आपके बारे में हमने सबसे। आपने हमारे बारे में नहीं सुना था? सुना था। कभी हमसे मिलने की इच्छा नहीं होती थी?
होती थी, अवश्य हुई थी। किंतु कभी मिलने क्यों नहीं आए हमसे? देखिए, हम तो आ गए। महादेव, माता, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? इस भूमि पे पुनः आपके चरण कमल पड़े हैं। यहां जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति धन्य हो गया है। तथास्तु। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा नहीं मीनाक्षी, हम तो स्वयं तुम्हारी ऋणी हैं। तुमने कार्तिकेय को अपनी संतान के भांति अपने वात्सल्य से सुखी रखा। इसका महत्व एक मां ही समझ सकती है। भैया, हमें अपना महल नहीं दिखाएंगे? दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा। पहले भोजन तो ग्रहण कर लो। आज सेनापति मुर्गन पेट भरकर ही नहीं बल्कि मन भरकर खाना खाएंगे। आज आप जो अपने हाथों से इन्हें खिला रही हैं। माँ, हम भी भैया को खिलाएं? बस बस, अब मेरा पेट भर गया है। चलो, अब मैं तुम्हें महल दिखाता हूं। चलिए, हम अभी आते हैं। चलिए। दोनों भाई बहन में कितना प्रेम है ना स्वामी। हाँ पार्वती, इन दोनों को देखकर यह आभास ही नहीं हो रहा कि आज ये पहली बार मिले। कितनी शांति है यहाँ। यहां मैं तपस्या करता। तपस्या? आप तपस्या करते हैं? पिताजी सदैव कहते हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे भीतर ही हैं। और तपस्या द्वारा मैं अपना मन एकाग्र करने का प्रयास करता, अपनी इच्छाओं और अपनी इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास करता। तपस्या मुझे अपने सत्य से और अपनी वास्तविकता से कभी दूर नहीं होने देती, कभी भ्रमित नहीं होने देती। मुझे निरंतर आध्यात्मिक उद्विकास और उत्थान, जो कि प्रत्येक जीवन का उद्देश्य है,
उसका एकमात्र उपाय है तपस्या। तो क्या हमें भी तपस्या करनी चाहिए? जिसके पिता स्वयं योगेश्वर हो और जिनकी माता स्वयं आदि शक्ति पार्वती, उसका तपस्वी बनना पूर्व नियत ही नहीं, अभी तो उसका धर्म है। और यदि तुम तपस्या से विमुख रहे तो तुम्हारा व्यक्तिगत विकास, तुम्हारी आत्मोन्नति संभव कैसे हो पाएगी बहन? भैया, दक्षिण क्षेत्र कितना अद्भुत है। प्रतीत होता है जैसे कण कण में दैवत्व का वास हो। हाँ, भैया ये तो हाँ। दक्षिण आने के पश्चात मैंने यहाँ एक छोटा सा कैलाश बसा लिया था। आपको कैलाश से दूर रहकर दुख होता होगा ना? मैं दुखी तो नहीं कहूंगा, किंतु सदैव ऐसा प्रतीत होता है जैसे जीवन संपूर्ण नहीं है। तो फिर आप कैलाश वापस क्यों नहीं चलते? नहीं, असुर केवल इसी प्रतीक्षा में रहते कि कब मैं दक्षिण से दूर जाऊं और कब वो आक्रमण करते। नहीं बहन, मैं दक्षिण को छोड़कर नहीं आ सकता। किंतु आप कभी तो आएंगे ना हमसे मिलने? अवश्य। हमारे विवाह से पूर्व? विवाह? हाँ, माँ ने कहा है हमारे स्वामी का नाम नाहुष है। नाहुष? ये नाहुष कौन है? हमारे होने वाले स्वामी। तुमसे एक बात कहूं, तुम बहुत भाग्यशाली हो बहन, जो माँ और पिताजी के साथ इतना समय व्यतीत कर रही हो। मुझे तो ऐसा अवसर कभी मिला ही नहीं, और इसलिए मैं जानता हूं वो एक एक क्षण जो मैंने कैलाश पर व्यतीत किया है वो कितना अमूल्य है। और इसी प्रकार जो तुम्हारा एक एक क्षण कैलाश पर माता पिता के साथ व्यतीत हो रहा है, वही स्मृतियां सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। किसी एक भी क्षण को व्यर्थ मत जाने देना बहन, कभी नहीं। मैं प्रतिदिन तरसता अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए, उनके मधुर स्वर से अपना नाम सुनने के लिए। भैया, तुम ये बता, क्या माँ मेरा स्मरण करती है? करती थी, किंतु हमारे जन्म से पूर्व। जब से हमारा आगमन हुआ है, आपके विषय पर चर्चा होते अधिक नहीं सुनी हमने। ईर्ष्या तो नहीं हो रही? ईर्ष्या? अपनी बहन से कैसी ईर्ष्या? यदि माँ और पिताजी तुम पर अपना सारा प्रेम भी लुटा देना, फिर भी मुझे सदैव प्रसन्नता ही होगी। और यदि हम बहन ना होकर भाई होते तो? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि मेरे होते हुए माँ को एक और पुत्र की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। कभी नहीं।
पुत्र, निकट भविष्य में तुम्हारी धारणाओं, तुम्हारे विश्वास को चुनौती देने के लिए नई नई परिस्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी, जो तुम्हारे मन में नई भावनाओं का बीजारोपण करेंगी। तुम्हें उनका सामना करना सीखना होगा। तुम्हारी ये तपस्या अभी शेष है कार्तिकेय।